Hello everyone, welcome to Career Information. So IBPS RRB PO यानी कि स्केल 1 का जो प्रीलियम एग्जाम 20 और 21 तारीख को कंडक्ट किया था, उसी के बारे में आज आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे कैंडिडेट से जो जेन्युइन रिव्यूज थे वो मैंने कलेक्ट किए, देन उसी के बाद आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शिफ्ट वाइज आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, ओवरऑल एग्जाम कैसा था और ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स या फिर एवरेज अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज कितना जाएगा, क्योंकि जो स्टेट वाइज वैकेंसीज में यहाँ पे चेंजेस हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना होगा, पिछले साल कितना हुआ था, वो भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो सबसे पहले चलते हैं कट ऑफ के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उनके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका लेवल ऑफ एग्जाम, क्योंकि हर साल जो लेवल होता है एग्जाम का वो थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है। इस साल जो एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट इसलिए कहूंगा क्योंकि कई जगह पे कई शिफ्ट में रीजनिंग ट्रिकी था, तो कई जगह पे जो थोड़ा बहुत ट्रिकी था, और कई जगह पे दोनों थोड़ा बहुत जो थे वो ट्रिकी यहाँ पे पूछे गए थे। क्योंकि 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो अच्छा खासा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। सो नॉर्मलाइजेशन भी एक आपका कट ऑफ का जो है बहुत चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि पिछले साल जो देखा गया है बहुत से बच्चों के जो पिछले साल स्कोर्स थे वो 50 अटेम्प्ट करने के बाद 56 मार्क्स आए थे। किन बच्चों के 52 के बाद 54 तक आए थे, किन बच्चों के 1-2 मार्क्स बढ़े थे। ये चीजें जो है वो पिछली साल देखी गई थी। अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और जिन बच्चों का ये मैं स्कोर बता रहा हूँ उनका लगभग 100% एक्यूरेसी था, क्योंकि इसमें जो एप्टी रीजनिंग ही होता है तो हमें पता होता है कि कितना हमने एक्यूरेसी के साथ किया है। नॉर्मलाइजेशन इतना हुआ था, सो दैट इज वाई वो जो कट ऑफ था वो भी आपको ऊपर दिखाई देगा। डोंट वरी, अगर आपने 50, 52, 55 या जो भी आपने अटेम्प्ट किए, आपने अगर एक्यूरेसी के साथ की, यानी कि आपका स्कोर आपको पता है कि मैंने 50 अटेम्प्ट किए 50 मार्क्स आएंगे, अब डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कितना लेवल का था, और उसके हिसाब से आपका इक्विलाइट जो परसेंटाइल जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसके हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। अब ये चीज को मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि आईबीपीएस, एसबीआई सभी देते हैं, और जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वो तो देते ही है। बहुत से बच्चे तो ये होते हैं जो मेंस ऑलरेडी दे चुके होते हैं। सो ये चीज ज्यादा आईबीपीएस में मैटर नहीं करती है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उतने ही बच्चे पेपर देते भी है, और कंपटीशन उतना ही होता है। हाँ, कुछ मैटर करता है तो वो करता है वैकेंसीज, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ा बहुत इसलिए मैटर करता है कि आपका मेंस के लिए जो बुलाने वाला रेशो रहता है वो स्टेट वाइज चेंज हो जाएगा। माइट बी बिकॉज ऑफ वैकेंसी कम है तो आपका सिलेक्शन ना हो पाए। ये चीजें ज्यादा मैटर करेगी। 2759 जो है इस साल की वैकेंसी अब तक अपडेटेड है। लगभग 3 से 4 स्टेट के जो वैकेंसी है वो अब तक नॉन रिपोर्टेड है, यानी कि कुछ कुछ बैंकों के। प्रीवियस ईयर का जो था वो 4846 अच्छी खासी वैकेंसीज पिछले साल भी देखी गई थी। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर ली। अब और एक चीज, एज पर जो ट्रेंड मतलब अब तक देखा गया है तो 10 से ज्यादा ही या फिर 10 टाइम्स जो बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंस है उसके बाद इंटरव्यू है। 2 स्टेजेस और बाकी तो मोस्टली ज्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाने के चांसेस हमेशा होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो कट ऑफ को मोस्टली डिपेंड जो है उस पे कट ऑफ आपका करेगा। देन अभी बात करेंगे आपके शिफ्ट वाइज। तो जैसे मैंने आपको बताया 2021 को जो 4 शिफ्ट में हुआ है। अब अगर यही चीज अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट दिया होगा जो अभी पिछले वीक में जो हुए थे एग्जाम, 7 उसके बाद 13 और 14 को, उनमें ये देखा गया था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका था किसी शिफ्ट्स में। जैसे कि शिफ्ट थर्ड जो है वो उस टाइम हार्ड आई थी, जो मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। वही शिफ्ट 1 जो थी वो इजी आई थी। तो बहुत ज्यादा जो था वहां पे मतलब गैप देखने को मिला है स्कोरिंग में। मतलब जहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे तो जहाँ इजी था वहां पे एवरेज अटेम्प्ट आपके 70 थे, तो वही जो डिफिकल्ट जो टफ शिफ्ट थी वहां पे 64, 63 या फिर 60 तक एवरेज अटेम्प्ट देखे गए थे। तो ये जो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। इस साल जो स्केल 1 का एग्जाम हुआ है 20 और 21 का, मैं इसलिए आपको ऑफिस असिस्टेंट का बता रहा था
क्योंकि 20-21 का जो अभी एग्जाम हुआ है ऑटो शिफ्ट में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 2-3 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस इस बार आपका नहीं है। मतलब जो भी अगर हम बात करेंगे शिफ्ट वन की, जो 20 अगस्त को था वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन वहां पे भी बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था एप्टी या फिर कुछ क्वेश्चंस को टाइम, जो टाइम टेकिंग था। सो 56 प्लस जो है वो अच्छा अटेम्प्ट होगा अगर आप उस शिफ्ट में होगे। लेकिन एक चीज और, ऐसा नहीं है कि अगर आपके 50 अटेम्प्ट से उसी शिफ्ट में तो आप इससे रेस से बाहर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, तो 55-56 विल बी द गुड अटेम्प्ट। अब वहाँ पे एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे शिफ्ट टू, इसके बारे में बहुत सुना ही आया, क्योंकि शिफ्ट टू में थोड़ा बहुत बच्चों को टाइम टेकिंग लगा, जहाँ पे एप्टी में भी थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग था या रॉन्ग नंबर सीरीज। देन इसमें यस, चार में से सिर्फ सेकंड शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पूछे गए थे। सो एप्टी थोड़ा सा, मतलब शिफ्ट वन के हिसाब से शिफ्ट टू में थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाए एप्टी में। बाकी रीजनिंग ठीक था शिफ्ट टू का। शिफ्ट थ्री के बारे में भी यही हुआ है, थोड़ा बहुत बच्चों को रीजनिंग भी ट्रिकी लगा है, क्योंकि ये चीज भी नजर आई है कि एक दो जो पजल थे, एक आध पजल ऐसा था कि जहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग या टाइम टेकिंग था, उसकी वजह से जो है बाकी पेपर पे इम्पैक्ट हुआ है बहुत से बच्चों का। सो क्योंकि इसकी वजह से भी बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो 48, 49, 50 तक भी चले गए हैं, जो 100% एक्यूरेसी के साथ थे, लेकिन उतने अटेम्प्ट इस बार दिखाए गए हैं। सो अगर आपके 49 50 भी है तो भी आप एक तरह से सेफ हो, आपको जो है वेट करना है और मेंस के लिए प्रिपेयर भी करना शुरू करना है अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो। देन इजी टू मॉडरेट जो था वो फोर्थ शिफ्ट का था, वहां पे भी 54 प्लस इज गुड, मींस आपका अच्छा अगर होगा, अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया होगा विथ एक्यूरेसी। देन बात करेंगे 21 अगस्त की। सो इजी टू मॉडरेट अगेन शिफ्ट वन वैसा ही था, शिफ्ट टू भी लगभग सेम ही था। शिफ्ट फोर के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि ये भी जो था ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ये भी शिफ्ट जो शिफ्ट फोर था उसमें भी बच्चों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और कैलकुलेटिव भी था। सो उसकी वजह से थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस अगर बाकी शिफ्ट की बात करेंगे तो कम अटेम्प्ट हुए हैं। देन शिफ्ट थ्री का भी थोड़ा बहुत जो था वो पेपर जो था शिफ्ट फोर से थोड़ा ठीक था, लेकिन अटेम्प्ट उसमें भी 54 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट। ओवरऑल मैं अगर बात करूंगा, सो 52 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है आपके। डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट कि ऑफिस असिस्टेंट में इतने अटेम्प्ट किए इसमें इतनी हो पाए, या फिर ये चीज भी होती है कि मैंने पिछले साल 60 अटेम्प्ट किए थे, फिर पिछले साल 55 अटेम्प्ट किए थे तो इस बार 50 हुए। ये चीज मत सोचो, हर साल जो है आपका पेपर का लेवल चेंज होता है, आपका कट ऑफ भी चेंज होता है। ओके, इसी के लिए मैं आपके लिए एक चीज लेके आया हूँ कि आप डिमोटिवेट ना हो अगर आपका अटेम्प्ट कम है। ये कट ऑफ की ट्रेंड से कुछ मतलब 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पे मैंने 5 साल के आपके लिए ट्रेंड रखे हैं, तो डोंट वरी, हमेशा जो है वो आपका कट ऑफ सेम नहीं होता है। बहुत सारी जो है वो चीजें मैटर करती है जब भी आप पेपर देते हो, और हर साल जो एग्जाम होता है उसके लिए भी आप ये चीज आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ में भी देख सकते हो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चेंज, मतलब चेंज होता है थोड़ा बहुत। ओके, तो ये ट्रेंड्स इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2021 में, 20 में या 19 में, 18 में, 17 में कितना कट ऑफ था। ओके, तो ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे आपकी, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्टेट का बहुत कम चला जाए, तो ये भी ज्यादा मैटर करेगा। इसको मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी रीजन है। अगर हम चलो एग्जांपल लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से पहला 47 आपका कट ऑफ था 2017 में, उसके बाद 58 एक बार 2019 में था, पिछले साल अगर बात करेंगे तो मतलब 52.5 था, 53 के करीब था। सो ये जो है चेंजेस, ये आपके कट ऑफ के जो है वो वैकेंसीज और लेवल ऑफ एग्जाम, ये दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। और तीसरा जो है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। इफ बाय टेकिंग द एग्जाम्पल, अगर समझ लो आप कोई आंध्र प्रदेश का लास्ट ईयर का फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट होगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट ना हो।
अगर किसी बच्चे ने पिछले साल समझ लो 50 ही अटेम्प्ट किए होंगे आंध्र प्रदेश के किसी बच्चे ने, और हार्ड शिफ्ट में होगा, और शायद से उसका अगर 2.5 मतलब शायद से उसका 2-3 मार्क्स बढ़ चुके होंगे नॉर्मलाइजेशन में, शायद से उसको 53 आ चुके होंगे, तो भी वो बच्चा आज मतलब उस टाइम पे क्लियर कर चुका है एग्जाम। सो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो मेरे ख्याल से तीन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कट ऑफ के लिए, वो आपका लेवल ऑफ एग्जाम है, उसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से ऑलरेडी। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, वो भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता चुका हूँ, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ के नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स वहीं पे बढ़ते हैं जहाँ पे शिफ्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जो ऑफिस असिस्टेंट में कुछ शिफ्ट में देखा गया है, यानी कि क्लर्क की पोस्ट में। इसमें उतना नहीं देखा गया है, हाँ 2-3-4 मार्क्स का फर्क देखा गया है। ओके, देन आपका जो वैकेंसी का, क्योंकि हर स्टेट का वैकेंसी बहुत ज्यादा मैटर करेगा, तो ज्यादा इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड्स कैसे जाते हैं। पिछले साल बच्चों ने कुछ दिया था, जो क्वालिफाई भी किए, जो शायद से सिलेक्ट भी हो गए, जो अभी ऑलरेडी दे आर पोस्टेड। मतलब एक चीज है कि आप डिमोटिवेट ना हो एंड जस्ट फोकस्ड ऑन द रिजल्ट। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेंटेटिव है फुल्ली, एंड आप यहाँ पे +-2 मार्क्स यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। ओके, 2021 और 2022 की वैकेंसीज भी मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है लिखी है, कट ऑफ भी लिखा है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूंगा तो इस साल 96 वैकेंसी है, 53 प्लस यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है। मैं आपको गुड आइटम्स के बारे में बताया था 52 प्लस, सो आप 50 तक आपका अटेम्प्ट है तो भी आप सेफ हो, 51 हो तो भी सेफ हो। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना, आपका स्टेट वाइज भी मैटर करेगा, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई जाता है कट ऑफ, उसका रीजन होता है वैकेंसीज और कंपटीशन। कंपटीशन भी एक मुद्दा होता है, क्योंकि हर स्टेट में अप्लाई करने वाले बच्चे भी बढ़ते हैं कम होते हैं, और हमेशा जो कांस्टेंट होते हैं यूपी में सबसे ज्यादा पेपर दिया जाता है, मतलब एग्जाम अपीयर होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एमपी में भी अच्छे खासे हैं, लेकिन एमपी का जो है वैकेंसीज जो है वो अच्छी है इस साल, तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। सो असम में 46 से लेके 48 जा सकता है, 101 वैकेंसी है। बिहार में जो कट ऑफ है वो 53 से लेके 55 तक जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जो है वो कट ऑफ कम जाता है हमेशा, सो इस बार भी 47 से लेके 50 जा सकता है। गुजरात में जो है अब तक एक जो बैंक है वो नॉन रिपोर्टेड है अब तक, लेकिन वैकेंसी 100 है, वो आराम से बढ़ जाएगी, और पिछले साल से बहुत ज्यादा वैकेंसी है, सो कट ऑफ जो है वो 50 प्लस यहाँ पे जा सकता है 54 के अंदर। हरियाणा की बात करेंगे सो 57 से लेके 60, हिमाचल प्रदेश 56 से लेके 58, जम्मू कश्मीर जे एंड के की बात करेंगे सो यहाँ पे 46 से लेके 48, यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो कम जाता है। झारखंड जो है 55 से लेके 57 जा सकता है। कर्नाटका, यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाता है। इवन आप अगर आईबीपीएस क्लर्क का भी देखोगे तो यहाँ पे कट ऑफ आपको कम ही मिलेगा। और वैकेंसीज 429 है, यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी, तो कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल सकता है, 42 से लेके 44। ओके, केरला में 56 से लेके 58, जो हमेशा केरला एक स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, रेड अलर्ट, रेड जोन जिसको हम कहते हैं। मध्य प्रदेश वैकेंसी बहुत अच्छी इस साल, 50 प्लस आपका कट ऑफ जा सकता है। महाराष्ट्र, इसमें भी कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत मीडियम, मतलब ज्यादा भी नहीं जाता है और कम भी नहीं जाता है, 50 से लेके 52 तक जा सकता है। इस बार भी लगभग 100 तक वैकेंसी बढ़ चुकी है। पंजाब में भी कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। ओके, 60 तक था पिछले साल कट ऑफ, 66 वैकेंसी इस बार बढ़ चुकी है, और लेवल ऑफ एग्जाम भी मैटर करेगा, 56 से लेके 58 तक जा सकता है। उड़ीसा में भी अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। उड़ीसा का एक बैंक अभी भी नॉन रिपोर्टेड है, सो 38 प्लस फिलहाल वैकेंसी है। 59 से लेके 61 कट ऑफ रह सकता है। देन राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे 56 से लेके 58, यहाँ पे भी राजस्थान में बैंकिंग एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं जो एग्जाम देते हैं, और हमेशा कट ऑफ हाई जाता है। तमिलनाडु में इस बार वैकेंसी जो है अब तक वहां पे नहीं है, कोई भी वैकेंसी नहीं है, नील बताई गई है, सो अब तक उसका कोई अपडेट नहीं है। तेलंगाना जो है 48 से लेके 50, उत्तर प्रदेश 56 से लेके 59, उत्तराखंड 56 से लेके 58, एंड लास्ट वन आपका वेस्ट बंगाल जो है वो 55 से लेके 57 तक जा सकता है। सो ये +-2 पकड़ के आप चलो। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, इफ आल्सो आपके अगर अगर आप समझ लो कर्नाटका स्टेट से हो, आपने अटेम्प्ट भी 48 45 है, लेकिन आप 100% एक्यूरेसी के साथ है, तो डेफिनेटली आप
पूरी तरह रेस में हो। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट वाइज भी मैटर करता है। और बाकी जैसे केरला के अभी कोई बच्चे होंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि 48 अगर आपने अटेम्प्ट किए समझो किसी बच्चे ने, तो आपका होने के चांसेस बहुत मुश्किल है। तो ये चीज स्टेट वाइज भी मैटर करती है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन, मैंने जितना हो सका उतना आपका एनालिसिस देने की यहाँ पे बताने की कोशिश की। ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है, पेपर दे चुके हैं आप। अब मैटर करता है आपका लेवल ऑफ एग्जाम और कट ऑफ कितना जा सकता है। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे वीडियोस में लाता रहूंगा। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को हिट करना है। एंड आपके अटेम्प्ट्स आप कमेंट बॉक्स में वहां पे आप ऑलरेडी मतलब आप डाल सकते हो, ताकि पता चले कि कौन से स्टेट में और कैसे अटेम्प्ट्स बच्चों ने किए हैं। यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, होप सो आप सभी का जो है जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।